हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि पीएचडी और नेट दोनों में से क्या ज़रूरी है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। आप सभी को पता होगा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको कि हम नेट कहते हैं। अगर आप नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो इन फ्यूचर अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं तो आप API स्कोर के आधार पर अगर इंटरव्यू कंडक्ट होता है तो उसमें आपको 5 से 7, 5 to 7 मैक्सिमम देखा जाए आपके API स्कोर का वेटेज दिया जाता है। API यानी आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जिसमें आप UG, PG या आपके नेट या आपके GRF, PhD के देखा जाए जो आपके सर्टिफिकेट हैं, जो आपके स्कोर हैं, उसके आधार पर देखा जाए आपको वेटेज दिया जाता है। तो आपको अधिकतम देखा है GRF के 7 से 10 अंक वेटेज मिल सकते हैं API में, और इस प्रकार नेट के आपके 5 से 7 अधिकतम API मिल सकते हैं। और PhD का जो API होता है आपको बता दें वो होता है 25 से 30, औसतन 25 से 30 आपको स्कोर दिया जाता है। और किसी भी देखा जाए कॉलेज में अगर इंटरव्यू मोड से या किसी भी यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू मोड से अगर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेक्शन का प्रोसेस चलता है तो उसमें कम से कम जनरल कैटेगरी के हैं तो 45 और रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपके माफ करिएगा, अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो 50 और रिजर्व कैटेगरी से हैं तो कम से कम 45 आपका API स्कोर होना चाहिए, तभी जाके आप देखा जाए तो अप्लाई कर मतलब आप शॉर्टलिस्टेड हो पाएंगे इंटरव्यू राउंड के लिए। ठीक है, तो ये रहा कम से कम आपको हमारे बताने का प्रयास कि आपको समझ में आ जाए कि इंटरव्यू आप क्रैक करना अगर आपको है, इंटरव्यू में आपको शॉर्टलिस्टेड होना है अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के, तो सिर्फ और सिर्फ नेट से काम नहीं चलेगा, आपको PhD करना ही करना होगा। इसलिए अगर आप नेट हो चुके हैं तो आप जल्दी से जल्दी PhD में देखा जाए अप्लाई करिए, एडमिशन ले लीजिए, जिससे कि भविष्य में आपको देखा जाए ऐसी परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े कि जहां आप इंटरव्यू मोड से ही देखा इंटरव्यू राउंड में ही आप आउट हो जाएं। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। से कोई भी क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं, और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।